हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो आज के इस जो है सेशन में, इस लेक्चर में जो है हम सिर्फ जो है कंप्यूटर के रिलेटेड जो है क्वेश्चन कवर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स। और ये सारे जो हैं आपके जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में से ही लिए गए हैं क्वेश्चन से। और सारे जो है लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर ही रहेंगे, जो एसएसबी के जो चल रहा है। यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं रखे, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कंप्यूटर के ऊपर आप स्टेटमेंट बेस्ड ना मिले, आपको सिर्फ मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो वही मैंने 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो भी रखे हैं। और सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन भी 10 से 15 होंगे। टोटल जो है 25-30 से ऊपर तक क्वेश्चन कोशिश करेंगे कवर करने की। एग्जाम में जो है दिन कम रह गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करने की। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं स्टार्ट। कोशिश किया करो कि साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करने की। मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, क्वेश्चन और आंसर करता निकलता रहूँगा। अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा तो आप कोशिश करें पास करके अपना आंसर करके फिर निकलते रहना आगे। ठीक है। और जो भी जितने भी मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन आएंगे उनको आप कोशिश करना 40 से 45 या 30 से 35 सेकेंड में उन्हें सॉल्व करने की, ताकि आप टाइम मैनेज जो है वो यहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए टाइम मैनेजमेंट करने की। क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर यहाँ पर टाइम आप स्पेंड कर देंगे ज़्यादा, तो आप मैथमेटिक्स के या रीजनिंग में टाइम जो है वहाँ पर नहीं दे पाओगे, या इंग्लिश में आप टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए यहाँ पर आपने क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट का भी जो है ख्याल रखना है। उसी के हिसाब से आपने जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो कौन सा रजिस्टर है वो प्रोग्राम काउंटर इसका आंसर हो जाएगा। पीसी ऑप्शन जो है सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड देयर प्राइमरी फंक्शंस। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मैच करके हमने आंसर करना है। और अक्सर आपको मुझे लगता है कि यही टाइप पैटर्न के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो ये आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जो है वो कोशिश करो। मैच करने के पहला जो है कंट्रोल यूनिट जो है वो किसके साथ मैच करेगा, ये कोऑर्डिनेट्स फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन के साथ जो है ये मैच करेगा सेकंड के साथ। ये एलयू जो है ये मैच करेगा परफॉर्म्स लॉजिकल कंपैरिजंस। तो ये जो है थर्ड के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद रजिस्टर जो है ये स्टोर्स इमीडिएट रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये फर्स्ट के साथ जाके मैच कर जाएगा। और कैश जो है ये एज इट इज़ रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस मेमोरी, ये एज इट इज़ जैसे है ऐसे ही मैच करेगा। तो ये हमारे पास जो कोडिंग में आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमें मैच करके ही बताने हैं। मैच द फॉलोइंग मेमोरी टाइप विद योर करेक्टरिस्टिक्स। एक लिस्ट में हमारे पास मेमोरी है और दूसरी लिस्ट में जो है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है। हमें जो है करेक्टली मैच करके हमें जो है नीचे कोडिंग में आंसर करना है। पहला जो है एसरैम जो है किसके साथ मैच कर जाएगा, ये यूजेस फ्लिप फ्लॉप फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, ये सेकंड के साथ मैच करेगा। डी रैम जो है यूजर कैपेसिटर नीड कंसिस्टेंट रिफ्रेशिंग, ये वन के साथ मैच करेगा। उसके बाद ईपीरम, ये एज इट इज़ जैसे है, डाटा कैन बी इरेज्ड बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये ऐसे ही रहेगा। और कैश भी ऐसे ही रहेगा। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टी ऑफ रेफरेंस, ये दोनों ऐसे ही एज इट इज़ जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फर्स्ट और सेकंड अपनी जगह बदलेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस एस डीज क्या हो गया कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, व्हाट डज एन वी एम स्टैंड फॉर। एन वी एम जो है वो स्टैंड का क्या करेगा वो हमें बताना है, वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ऑप्शन जो है ए के साथ ये एन वी एम जो है स्टैंड करेगा। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज विंडो इज यूज टू चेक द आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर सिस्टम। तो वो है आई पी कॉन्फिग, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको टाइम बचा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड में कोशिश किया करें कि कर दिया करें। तो यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे तो वो आपको टाइम जो है ये मैनेज करके दे देंगे। तो इन क्वेश्चनों के ऊपर अच्छी खासी पकड़ बना लो। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है कि मैच द सीपीयू कंपोनेंट्स एंड विद देयर स्पेसिफिक रोल्स। यहाँ पर एक साइड सीपीयू के कंपोनेंट्स है, उसके बाद उसके स्पेसिफिक रोल्स हैं सेकंड लिस्ट में। हमें क्या करना है, करेक्टली जो मैच करके उसके बाद हमने नीचे कोडिंग में जो है वो आंसर करना कि क्या कोडिंग बनेगी। पहले जो है प्रोग्राम काउंटर का जो है ये किसके साथ मैच करेगा, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के साथ। ऑप्शन बी के साथ मैच कर जाएगा। एक्यूमुलेटर जो है ये
स्टोर द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन के साथ मैच करेगा, ऑप्शन ए के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये डिकोडिंग द करंट इंस्ट्रक्शन एज इट इज़ जैसे है वैसे ही मैच करेगा। उसके बाद बस इंटरफेस यूनिट हैंडल डाटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ये भी एज इट इज़ जैसे है फोर्थ के साथ मैच करेगा। तो सीक्वेंस हमारा बनेगा सेकेंड, पहले 2 1, मतलब यानी कि सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन डी में जो है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के मैच द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग और मैनेजमेंट टर्म्स। यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ के रिलेटेड हमारे पास जो है मैच करके हमें बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 टर्म्स हैं, उन्हें उनकी डेफिनेशन यानी कि उनके साथ जो है मैच करके हमें बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। तो ये जो है स्पूलिंग जो है ये मैच कर जाएगा हमारे पास ओवरलैपिंग इनपुट आउटपुट विद सीपीयू कंप्यूटेशन। ऑप्शन बी जो है सेकंड के साथ जो है ये मैच कर जाएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ये मैच कर जाएगा हमारा 1 के साथ, ये कीपिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेन मेमोरी, ये 1 के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद हमारा जो है वर्चुअल मेमोरी, ये जो है यूजिंग डिस्क स्पेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम, ये 4 के साथ मैच कर जाएगा। और टाइम शेयरिंग जो है एलोकेटिंग सीपीयू टाइम स्लाइंस टू यूजर्स, ये 3 के साथ मैच कर जाएगा। जो हमारा सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज थ्रेशिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो व्हाट इज थ्रेशिंग, थ्रेशिंग क्या है कि एक्सेसिव पेजिंग वेयर द सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम स्वाइपिंग देन एग्जीक्यूटिंग, तो ये हो जाएगा थ्रेशिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। नेक्स्ट है विच फीचर्स इन MS Word अलाउज यू टू प्रोटेक्ट ए डॉक्यूमेंट बाय अलाउइंग ओनली ट्रैक्ड चेंजेस और कमेंट्स। तो वो है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 मैच विंडोज़ 11 एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स विद देयर फंक्शंस। यहाँ पर हमारे पास एक साइड में टूल्स हैं और दूसरी तरफ जो है फंक्शंस है। हमें उन टूल्स को उन फंक्शन के साथ मैच करके करेक्ट कोडिंग में आंसर करना है। तो पहला टूल क्या है कि चेक डिस्क, ये शॉर्ट में ये टूल है चेक डिस्क, ठीक है, CHK और DSK, ये चेक डिस्क है। ये जो मैच करेगा वेरीफाइज द फाइल प्रोग्राम इंटीग्रिटी ऑफ ए वॉल्यूम, ये बी के साथ सेकंड के साथ मैच कर जाएगा ए। और मिसकॉन्फिग क्या होता है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो ये टूल है मिसकॉन्फिग, तो ये मैच करेगा कॉन्फ़िगर सेटअप प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, 1 के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद डीफ्रैग क्या होता है कि डीफ्रैगमेंटेशन, तो ये डीफ्रैगमेंटेशन जो है एज इट इज जैसे है ऑप्टिमाइज फाइल स्टोरेज ऑन मैग्नेटिक ड्राइव्स, तो ये 3 के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिज एडिट क्या होता है कि रजिस्टर एडिटर, हाँ, तो ये व्यू एज मॉडिफाई सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डाटाबेस, ये 4 के साथ मैच करेगा एज इट इज़। तो ये हमारे पास जो कोड बनेगा ए बी सॉरी सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ, तो ये सीक्वेंस ए में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच थी MS Word पेज सेटअप फीचर्स। MS Word के पेज जो है सेटअप फीचर्स के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है नहीं बल्कि मैच करने के लिए कॉलम है। लिस्ट 1 में जो फीचर्स दी हैं और लिस्ट सेकंड में जो है यूजेज दी है। हमें फीचर्स को यूजेज के साथ मैच करके करेक्टली वो आंसर करना है। तो ये किस तरीके से बनेगा हमारे पास सेक्शन ब्रेक का जो है ये हमारा वो हो जाएगा अप्लाइज डिफरेंट हेडर्स टू डिफरेंट पार्ट्स, ऑप्शन सेकंड के साथ मैच कर जाएगा। पेज ब्रेक का जो है ये फोर्सेस टेक्स्ट टू स्टार्ट ऑन दी नेक्स्ट पेज, ये 1 के साथ मैच करेगा। उसके बाद मिरर मार्जिन जो है ये स्पेस फॉर बाइंडिंग ऑन डबल साइडेड पेजेस, ये एज इट इज़ थर्ड के साथ मैच करेगा। और ड्रॉप कैप जो है ये लार्ज कैपिटल लेटर एट द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ, ये फोर्थ के साथ एज इट इज़ मैच करेगा। तो ये इस सीक्वेंस के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द पावर पॉइंट ट्रांसलेशंस एनिमेशन फीचर्स, और यहाँ पर भी हमें मैच करके जो करेक्टली ऑर्डर में आंसर बनेगा वो बताना है। लिस्ट 1 में फीचर्स हैं, लिस्ट सेकंड में डिस्क्रिप्शन है, तो उन फीचर्स को डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करके करेक्टली मैच करके जो है हमने कोडिंग में आंसर करना है। पहला ये जो है वो मॉर्फ किसके साथ मैच कर जाएगा, ये करेगा सेकंड के साथ। सेमलेसली मूव्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट,
ये सेकंड के साथ फर्स्ट मैच करेगा, और सेकंड जो है रिहेसिस टाइमिंग जो है ये करेगा थर्ड के साथ मैच, सेट टू लॉन्ग ईच स्लाइस स्टे ऑन स्क्रीन, ये थर्ड के साथ मैच कर जाएगा। ड्यूरेशन जो है ये फर्स्ट के साथ मैच करेगा, कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ एन एनिमेशन, ये फर्स्ट के साथ मैच करेगा। और ट्रिगर जो है एज इट इज स्टार्ट एन एनिमेशन व्हेन ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज क्लिक्ड, ये फोर्थ के साथ मैच करेगा। ये सीक्वेंस हमारा ये बन जाएगा 2 3 1 4। तो ये ऑप्शन जो है सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में आई थी एक्सेल लॉजिकल एंड लुकअप फंक्शंस। यहाँ पर एक साइड लिस्ट में फंक्शंस है, दूसरी तरफ पर्पस है, और फंक्शन को पर्पस के साथ करेक्टली मैच करके हमें जो है कोडिंग में एज इट इज आंसर करना है। कॉनकैटिनेट जो है ये मैच कर जाएगा हमारे सेकंड के साथ जॉइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, तो ये सेकंड के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद करेगा इफ एरर, ये जो है ये फोर्थ के साथ मैच करेगा। रिटर्न ए कस्टम वैल्यू ऑफ ए फार्मूला फेल्स, तो ये फोर के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद वी लॉकअप, ये जो है हमारा मैच करेगा एज इट इज जैसे है, सर्च इज फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, ये थ्री के साथ ही मैच करेगा। उसके बाद आई एफ या इफ हो गया, ये रिटर्न्स ए वैल्यू ऑफ ए इफ ए कंडीशन इज नेट, तो मेट सॉरी, तो ये वन के साथ मैच करेगा। सीक्वेंस हमारा बनेगा 2 4 3 1, ऑप्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इन एम एस एक्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर्स, तो वो है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स रिमेन कंसिस्टेंट, तो ऑप्शन बी के बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, तो वो है फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वीपीएन क्रिएट्स ए सिक्योर कनेक्शन ओवर ए पब्लिक नेटवर्क, व्हाट डज वीपीएन स्टैंड फॉर, तो वीपीएन कहाँ पर स्टैंड करेगा, तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका जो है स्टैंड करेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, फायरवॉल क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में, तो वो है ए सिस्टम डेजिग्नेटेड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू आर फॉर्म ए प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच दी एम एस एक्सेस डाटा इंटीग्रिटी टर्म्स, इंटीग्रिटी टर्म्स जो एम एस एक्सेस के लिए हमारे पास स्टेटमेंट हैं, बल्कि मैच दी फॉलोइंग टर्म्स हैं। टर्म फर्स्ट में टर्म्स हैं, और सॉरी लिस्ट फॉर्म में टर्म्स हैं, और सेकंड लिस्ट में डेफिनेशन है। टर्म को डेफिनेशन के साथ करेक्टली मैच करके हमें नीचे कमेंट में आंसर करना है। ये कैसे होगा, पहला जो है सबसे पहले इंटेटी जो है इंटीग्रिटी ये मैच कर जाएगा बी के साथ, प्राइमरी की कैन नॉट बी नुल, तो ये सेकंड के साथ मैच करेगा। उसके बाद रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये जो करेगा हमारा थर्ड के साथ मैच कर जाएगा। चिल्ड रिकॉर्ड मस्ट हैव ए वैलिड पेरेंट कंट्रोल, तो ये थर्ड के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद डोमेन इंटीग्रिटी ये जो है फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा। वैलिडेट्स डाटा फॉर्मेट्स, एग्जांपल में जैसे डेट ईमेल वगैरह हो गया, तो ये फर्स्ट के साथ मैच कर रहेगा। उसके बाद हमारा कैस्केड डिलीट है वो एज इट इज़ डिलीटिंग ए पेरेंट रो डिलीट्स ऑल रिलेटेड रोज, तो ये फोर के साथ मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बनेगा 2 3 1 4, तो ऑप्शन जो है हमारा सी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैच दी नेटवर्क टोपोलॉजी विद इट्स ड्रॉबैक, यहाँ पर हमें मैच करना है लिस्ट वन को टोपोलॉजी, और लिस्ट सेकंड में दी है प्राइमरी ड्रॉबैक, और हमें टोपोलॉजी को ड्रॉबैक के साथ करेक्टली मैच करके जो है वो आंसर करना है कमेंट में, सॉरी कमेंट में नहीं बल्कि नीचे ऑप्शन में। तो क्या होगा इसका, बस जो है ये कनेक्ट कर जाएगी मेन केबल फेलियर स्टॉप ऑल कम्युनिकेशन के साथ, ये सेकंड के साथ बस जो है ये मैच कर जाएगा। और स्टार जो है ये सेंट्रल हब फेलियर ब्रिंग डाउन द नेटवर्क, ये वन के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद मैश ये जो है एज इट इज जैसे है हाई इंस्टॉलाइजेशन कॉस्ट ड्यू टू कॉम्प्लेक्स वायरिंग, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा थर्ड के साथ। और रिंग जो है ये सिंगल नोड फेलियर कैन डिस्ट्रीब्यूट द लोड, ये एज इट इज़ फोर के साथ मैच करेगा। ये सीक्वेंस हमारा जो बनने वाला है ये बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी में क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द ईमेल प्रोटोकॉल विद देयर डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स, यहाँ पर हमारी लिस्ट वन में प्रोटोकॉल है और लिस्ट सेकंड में स्टैंडर्ड पोर्ट्स है, तो हमें जो है प्रोटोकॉल को पोर्ट के साथ जो है करेक्टली मैच करके नीचे आंसर करना है। सबसे पहले एस एम टी पी होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ये होता है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये इसका जो है स्टैंडर्ड पोर्ट क्या है, ये जो है हमारे 25
ठीक है। बी के साथ सेकंड के साथ मैच कर जाएगा POP3। POP3 क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो ये इसका जो है ये किसके साथ इसका जो है पोर्ट स्टैंडर्ड पोर्ट क्या है? 110 110। ऑप्शन सी के साथ जो है, बल्कि सी के साथ जो करेक्ट मैच करेगा IMAP। IMAP क्या होता है कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये किसके साथ मैच करेगा? ये 143 के साथ मैच करेगा। उसके बाद अगर HTTPS, ये क्या होता है? ये होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, या हाँ। तो प्रोटोकॉल से क्या होता है? ये जो है मैच करेगा एज इट इज़ 443 के साथ। तो ये जो है सीक्वेंस हमारा बनेगा सेकंड, थर्ड, 1, 4। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 की मैच दी वेब टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पर वेब टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड हमारे पास कॉलम्स है, टेबल्स हैं, हमें मैच करके करेक्टली आंसर करना है इसका। पहले जो है टैग एक लिस्ट में दिए हैं, दूसरी लिस्ट में फंक्शंस दिए हैं। हमें जो है टैग को फंक्शन के साथ करेक्टली मैच करके आंसर करना है। CSS जो है ये किसके साथ मैच करेगा? ये करेगा स्टाइलिंग एंड लेआउट ऑफ वेब पेजेस। सेकंड के साथ मैच करेगा HTML जो है ये करेगा थर्ड के साथ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब कंटेंट, ये थर्ड के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद XML ये जो करेगा ये फर्स्ट के साथ करेगा स्ट्रक्चर डाटा फॉर वेब सर्विसेज। उसके बाद जावास्क्रिप्ट एज इट इज़ एडिंग इंटरएक्टिविटीज़ एंड लॉजिक, ये जो है 4 के साथ ही मैच कर जाएगा। तो इसका सीक्वेंस जो बनेगा हमारा सेकंड, थर्ड, 1, 4, ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच दी मिसयूज सॉफ्टवेयर टाइप्स। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक लिस्ट में मालवेयर है, मालवेयर, और दूसरी लिस्ट में जो की फीचर्स हैं। हमें जो है फर्स्ट के साथ एज रूटीन मैच करके ही आंसर करने हैं। तो क्या करना है? पहले हमारे पास वॉर्म आएगा, वो किसके साथ मैच कर जाएगा? ये एज इट इज़ जैसे है एज इट इज़ ही मैच करेगा। सेल्फ रिप्लिकेटिंग डजेंट नीड ए होस्ट फाइल, ये फर्स्ट के साथ मैच करेगा जैसे है वैसे ही। उसके बाद सेकंड में जो है वायरस, ये मैच करेगा, ये भी एज इट इज़ ही मैच करेगा जैसे है। नीड्स ए होस्ट फाइल टू अटैच एंड स्प्रेड। और उसके बाद रैनसमवेयर ये मैच करेगा इनक्रिप्ट्स डाटा फ्रॉम मनी फॉर मनी। तो ये 4 के साथ, थर्ड जो है वो 4 के साथ मैच करेगा। और की लॉगर ये जो है ये थर्ड के साथ मैच करेगा स्टील्स इंफॉर्मेशन बाय लॉगिंग कीज। तो ये हमारा जो सीक्वेंस बनेगा, जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे जिस कोडिंग में, तो वो बनेगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? SaaS जो है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसकी एग्जांपल तो ये है गूगल वर्क स्पेस। जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, शीट्स वगैरह हो गए, तो ये गूगल वर्क स्पेस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन में 23 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ मैक्रो इन MS ऑफिस? मैक्रो क्या होता है MS ऑफिस में? तो वो है ए टूल टू रिकॉर्ड ए सीक्वेंस ऑफ कमांड्स टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क्स। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ इज प्राइमरीली रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिटिकल एरर या फिर कर्नल पैनिक, इससे कह सकते हैं आप। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रैनसमवेयर क्या होता है? तो वो है मालवेयर द इनक्रिप्ट्स फाइल्स एंड डिमांड्स पेमेंट फॉर द डिक्रिप्शन की। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज टेक्नोलॉजी विद देयर प्राइमरी एट्रीब्यूट। तो हमारे पास एक लिस्ट में स्टोरेज है, दूसरी में जो है एट्रीब्यूट है, और हमें जो है करेक्ट जो है सीक्वेंस में लगा कर, यानी कि करेक्ट मैच करके आंसर करना है। तो ये कैसे होगा? तो ये हमारे पास L3 कैशे ये जो मैच करेगा सेकंड के साथ शेयर अक्रॉस ऑल कोर्स ऑफ ए मॉडर्न CPU, ये सेकंड के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद फ्लैश मेमोरी ये जो है ये फर्स्ट के साथ मैच करेगी। नॉन वॉलेटाइल यूजेस फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर। तो उसके बाद रजिस्टर्स ये जो है मैच करेगा एज इट इज़ जैसे है डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू ए ALU या यूनिट कंट्रोल। ठीक है। तो उसके बाद CMOS ये जो है पावर्ड बाय ए बैटरी टू स्टोर बायोस सेटिंग। तो ये 4 के साथ मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस हमारा बनेगा 2, 1, 3, 4। तो ये ऑप्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच द MS वर्ड रेफरेंस टूल्स विद देयर पर्पस। यहाँ पर एक लिस्ट में हमारे पास टूल्स हैं और सेकंड लिस्ट में हमारे पास पर्पस है, और हमें करेक्टली मैच करके कोडिंग में नीचे आंसर करना है। ये कैसे होगा मैच? सबसे पहले जो है ए जो है बिब्लियोग्राफी, ये जो है एज इट इज़ जैसे है लिस्ट ऑफ सोर्स सिटी इन ए डॉक्यूमेंट के साथ मैच कर जाएगा। ए के
फर्स्ट के साथ ए करेगा, कैप्शन जो है नंबर लेबल फॉर ए फिगर और टेबल, ये सेकंड के साथ एज इट इज़ मैच करेगा। फुट नोट, नोट एट ए बॉटम ऑफ दी सेम पेज, ये भी एज इट इज़ मैच करेगा, और फोर्थ वाला भी एज इट इज़ मैच कर जाएगा। इन एंड नोट, नोट एट द वेरी एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये जैसे हैं ऐसे ही सीक्वेंस में ये मैच करेंगे, तो ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द एक्सेल शॉर्टकट कीज विद देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। यहाँ पर एक्सेल के लिए जो है शॉर्टकट कीज है एक लिस्ट में और दूसरी में फंक्शन के साथ हमें करेक्टली मैच करके फिर उसका आंसर जो है वो नीचे को ऑप्शन में करना है। ये जो है कंट्रोल प्लस बैकआउट, ये मैच कर जाएगा डिस्प्ले ऑल फार्मूलाज इन दी वर्कशीट, तो ये ए के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट ए जो है 1 के साथ मैच करेगा। कंट्रोल प्लस 1 जो है ओपन दी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, ये भी एज इट इज़ मैच करेगा। तीसरा जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये टॉगल ऑटो फिल्टर ऑन ऑफ, ये भी जो है एज इट इज़ जैसे है ऐसे मैच करेगा। उसके बाद अल्ट प्लस इक्वल साइन, ये मैच करेगा ऑटो सम फंक्शन के साथ। तो ये ऐसे हैं एज इट इज़ ही मैच कर रहे हैं सारे, तो ये सीक्वेंस हमारा बनेगा 1 2 3 4। ऑप्शन सी में जो है इसका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमें मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द नेटवर्क डिवाइस एंड इट्स वर्किंग लेयर्स इन OSI। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट में डिवाइस है और दूसरी में OSI लिस्ट से OSI जो है लेयर्स है, हमें जो है करेक्टली मैच करके आंसर नीचे कमेंट में ऑप्शन में करना है। ये ब्रिज स्विच जो है ये ए जो किसके साथ मैच कर जाएगा, ये डाटा लिंक लेयर 2 के साथ मैच करेगा। लेयर के साथ डाटा लिंक लेयर के साथ मैच करेगा, तो ये सेकंड के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद रूटर जो है ये नेटवर्क लेयर के साथ मैच करेगा, लेयर 3 के साथ। उसके बाद हमारा जो है हब और रिपीटर जो है ये मैच कर जाएगा फिजिकल लेयर के साथ, लेयर 1 के साथ। तो उसके बाद गेटवे जो है एज इट इज़ एप्लीकेशन लेयर के साथ मैच करेगा। तो ये सीक्वेंस हमारा बनेगा 2nd 3rd 1 4। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किए। ज़्यादातर हमने कोशिश की है कि मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन जो है कवर करने की। लगभग 15 से 17-18 क्वेश्चन जो है ये किए हैं। उसके बाद हमारे जो है वन लाइनर भी क्वेश्चन किए हैं, ताकि हर तरीके की जो है वो प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम से पहले। कुछ ही टाइम बचा है तो उससे पहले हो जाए। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका रूटीन में आपने जैसे आंसर आप कमेंट में करते थे ऐसे ही आपने इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा तो आपने क्या करना है कि प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के साथ, प्रोटोकॉल एक साइड में और दूसरी साइड में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, आपको जो है इन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करके एज इट इज़ जो करेक्ट आंसर बनेगा सीक्वेंस में वो आपने जो है नीचे ऑप्शन में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, टाइम ज़्यादा हो गया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।